आइए दोस्तों, क्लास 10th का मैथ का एक टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होगा। चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता है। चर राशि होता है एक अचर राशि होता है। चर राशि होता है और दूसरा अचर राशि होता है। चर राशि का मान बदलता रहता है और अचर राशि का मान नहीं बदलता है। चर राशि कहने का मतलब ABCD में के संख्या आएगा। ABCD में के X Y Z ये सब हो गया, PQR मानते हैं वो। और अचर राशि कहने का मतलब कोई संख्या 1 2 3 4। तो चर राशि का मान बदलता है और अचर राशि का मान नहीं बदलता है। अब देखो इसमें कैसा सवाल आता है, प्रतिच्छेदी। देखो कहेगा जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो कितने हल होंगे। रेखा प्रतिच्छेदी, रेखा जब प्रतिच्छेदी होगा, देखो ये एक रेखा है, ठीक है, इसको कोई एक और रेखा के प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने हल होगा। देखो एक हल होगा। जब दूसरे रेखा किसी एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काटता है तो किसी एक ही बिंदु पर काटेगा ना। जितने बिंदु पर काटता है उतने हल होता है। तो ये एक बिंदु पर काट रहा है तो कितना हल होगा। रेखा प्रतिच्छेदी होगा, रेखा प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या कितनी होगी, हल एक होगा। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो उसका कितने हल निकलेगा, कितने हल निकलेगा, एक। रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो कितने हल निकलेगा, एक, क्योंकि एक रेखा है, दूसरे रेखा इसको काटता है तो किसी एक ही बिंदु पर काटेगा तो कितने हल होगा, एक। इसके लिए हम मान लीजिए कोई समीकरण दिया रहता है AX1 प्लस BX प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। समीकरण दिया है। एक और समीकरण दिया है A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें एक हल होगा तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र बैठाएंगे। एक हल होगा, देखो इसको लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें का A1 ले लिए, इसमें का A2 ले लिए, बटा में कर दिए। इसमें का B1 ले लिए और इसमें का B2 ले लिए। इसमें का C1 ले लिए, इसमें का C2 ले लिए। अब देखो एक हल है यानी कि रेखा प्रतिच्छेदी है तो पहला बराबर नहीं होगा। ये भी बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ये भी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। बराबर को हम लिख के काट दिए, इसका मतलब है बराबर नहीं है। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। देखो कैसे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। यहाँ मान लिए 3 बटा 2, यहाँ भी 3 बटा 2, यहाँ 1 बटा 2। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2, 1 बटा यहाँ भी 2 रहता तब नहीं बराबर होता। तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये 3 बटा 2 और 3 बटा 2 दोनों बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ। अब रेखा समांतर रहेगा तो समांतर, रेखा समांतर रहेगा, समान अंतर। देखो एक रेखा है, रेखा ये हो गया और रेखा E हो गया। इस रेखा की लंब AB मान लेते हैं, इस रेखा को BCD मान लेते हैं, ठीक है। जब रेखा समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है। इसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि एको को हल नहीं निकलेगा। कहेगा रेखा जब समानांतर है तो कितने हल होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा जब समानांतर है तो कितने हल होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा जब समानांतर हो तो कितने हल होगा, कोई हल। देखो जब तक कोई रेखा एक रेखा दूसरे रेखा को नहीं काटेगा जब तक कोई हल निकलेगा नहीं। अगर एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल निकलेगा और एक से अधिक बिंदु पर काटेगा तो अनेक हल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो
समांतर रेखा कहने का मतलब क्या, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होता है। और ये रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ते जाएगा, इसको इधर बढ़ते चला जाएगा। अगर इस रेखा को इधर बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ेगा, दोनों जाकर कहीं मिलेगा नहीं। जब तक मिलेगा नहीं तीसरा बात निकलेगा नहीं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। जब इसमें शादी नहीं होगा तो जनसंख्या कैसे बढ़ा लेगा। अब कहेगा केकरो से पैसा उधार मांग के कर लेगा तो पाएंगे तो वो थोड़ा अपना नहीं ना हुआ। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, समान। समांतर रेखा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा समान होगा। अब ये दोनों मिलेगा नहीं तो वंश बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये दोनों करवा लेंगे 50 रुपया। सुनो, कोई हल नहीं होगा। रेखा समानांतर होगा तो कैसा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखो पूछता है रेल की जो पटरी होता है वो समांतर में बिछाया जाता है। रेल की पटरी समांतर में बिछाया जाता है क्योंकि वो दोनों पटरी के बीच की दूरी हर जगह समान होगा। रेल के पटरी चाहे ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे घूम के आ रहा हो, तैसे क्या, लेकिन उसका हर जगह बीच की दूरी सामान्य होगा। बीच की दूरी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। कम बनाए हैं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो अगर कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा तो पटरी क्या हो जाएगा, ट्रेन पटरी से नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए ट्रेन की पटरी समानांतर में बिछाया जाता है। पूछता है समानांतर का उदाहरण पूछेगा तो ट्रेन की पटरी। समझ में आ गया। तो रेखा समानांतर होगा तो कितने हल होगा, समांतर वाला कोई हल नहीं। रेखा समानांतर है कोई हल नहीं। अरे दूरी पर है एक ही जैसा, दोनों एक जगह नहीं जा रहा है तो कोई हल नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसमें देखो ई लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो लास्ट वाला दोनों बराबर नहीं होता। अब एक हल था एक हल होगा तो केवल पहला बराबर नहीं था, पहला दोनों बराबर नहीं था। अब कोई हल नहीं है तो B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो इसको 3/2, इसका भी 3/2, ये दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ 1/2 लिख देंगे तो बराबर होगा नहीं होगा। ठीक है, तो जब रेखा समानांतर होगा तो कितने हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। उसके लिए सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। अब देखो अब रेखा समपाती होगा तब, अब रेखा समपाती, रेखा समपाती रेखा समपाती होगा तो कितने हल होगा। समपाती कहने का मतलब ये कोई रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर से एक और रेखा जाएगा तो पहले वाला रेखा को हर बिंदु पर देखो रेखा कब बनता है, अनेक सारी बिंदुओं को रेखा कब बनता है। रेखा देखो बिंदु डॉट 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 ऐसे करते अनेक सारे बिंदुओं रहता है एक रेखा में, ठीक है, अनंत बिंदुएं रहते। बहुत सारा बिंदु को सटा कर हम जब करेंगे तो रेखा बन जाएगा, ठीक है। तब एक रेखा के ऊपर से कोई दूसरे रेखा जा रहा है तो रेखा कैसा हो जाएगा, समपाती, रेखा समपाती। तब एक रेखा के ऊपर से जब दूसरे रेखा जाता है तो पहले वाला रेखा के हर बिंदु को छूता है तो इसमें अनंत हल निकलेगा, अनंत यानी कि अनेक हल निकलेगा, है कि नहीं, एक से ज़्यादा यानी कि अनेक हल निकलेगा। इसको हर एक पहले रेखा को दूसरा रेखा हर एक बिंदु पर टच करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल। जब रेखा समपाती पूछता है, जब रेखा समपाती हो तो कितने हल निकलेगा, अनेक हल। अनेक हल होने के लिए सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। ये जैसे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के बराबर है C1/C2 के। जब रेखा समपाती होगा तो कितने हल निकलेगा, अनेक हल। अनेक हल के लिए सूत्र होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो एक ही जगह काटेगा
तो एक हल होगा, उसके लिए सूत्र होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2। जब रेखा समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो मिलेगा नहीं कहीं पर, तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका अंतिम वाला दोनों बराबर नहीं होगा, यानी कि B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। समझ में आ गया? आ गया। समझ में आया? आया एकदम। भाई भाई की जगह देखो एक सवाल भी देख लो, जैसे कि प्रश्न हमको दिया है 3x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है। कोई हल ना हो, देखो कह रहा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। कोई हल कब ना होगा? जब रेखा समांतर होगा तब ना। तो कौन सा सूत्रवा लगाएंगे? ई वाला सूत्र लगा दो। A1 बटा A2। देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो देखो इसमें A1 का मान ई है, इसमें A1 का मान ई, A2 का मान ई हो गया। B1 का मान इसमें कुछ नहीं तो -1 होगा, यहाँ कुछ नहीं रहता था 1 है ना, -1 होगा। इसमें B2 का मान कितना है? -2। इसमें C1 का मान कितना है? 5। इसमें C2 का मान कितना है? 3। ठीक है, अब मान को रख देंगे, ठीक है। A1 का मान कितना है? 3। A2 का मान कितना है? 6 बराबर B1 कितना दिया है? -1। अब B2 कितना दिया है? -2 बराबर C1 कितना दिया है? C1 का मान कितना दिया है? 5। और C2 का मान दिया है के। अब देखो इससे कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं है? लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, कोई समांतर है, यानी कि कोई हल नहीं होगा, तो अंतिम वाला बराबर नहीं होगा। हमको के का मान निकालना है, तो इस दोनों को लेंगे, इस दोनों को लेंगे, तो तिरछा गुना होगा एक में के से, तो बराबर के, 1 गुने के हो जाएगा के, और उसके बराबर नहीं है, ये लिख देंगे आप 5 दूना 10, यानी कि के बराबर 10 नहीं होगा। के का मान निकालना था, तो के बराबर 10 नहीं है, के लिख के काट दिए तो के बराबर 10 नहीं है। समझ में आ गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आया? आया। जब रेखा समांतर होगा तो कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल होगा? जब रेखा संपाती हो तो कितने हल होंगे? जब एक हल होने के लिए कौन बराबर नहीं होगा? पहला दोनों बराबर नहीं होगा। और जब कोई हल ना होगा तो कौन बराबर नहीं होगा? लास्ट वाला। और जब अनेक हल होगा तो क्या होगा? सभी बराबर होगा, सभी बराबर हो गया, बराबर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।